पर्यावरण दिवस पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जल मार्ग द्वारा बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर काशीवासियों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर राजपाल कश्यप ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने मां गंगा को भी धोखा दिया है। पिछले 10 सालों में मां गंगा का जल साफ करने में प्रधानमंत्री नाकाम साबित हुए। श्री कश्यप ने रिवरफ्रंट जैसी योजना को पर्यावरण के लिए जरूरी बताया और 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद पर्यावरण पर विशेष काम करने की बात कही। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष विवेक कहार, महानगर सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ किशन सेठ, महानगर उपाध्यक्ष उमेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष अल्ताफ खान, अशोक यादव, मनीष यादव, शामू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज सबसे पहले तो गंगा दशहरा की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, और साथ साथ में पर्यावरण दिवस है, उसके लिए भी हम सबका कर्तव्य है। और पर्यावरण जब ठीक रहेगा तभी हम आप सब ठीक रहेंगे। क्या संदेश है? संदेश ये है कि पर्यावरण साफ स्वच्छ सुथरा, पेड़ लगाए जाएं, नदियां साफ हो। और बीजेपी ने भी संकल्प लिया था और कहा था गंगा माँ को साफ कर देंगे, लेकिन गंगा माँ जितनी साफ होनी चाहिए, आज मैं तो गंगा माँ के दर्शन करके ही आ रहा हूँ, साफ नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। और गंगा माँ साफ करने का जो वादा किया था वो आज तक 10-11 बरस की सरकार केंद्र की हो गई और 7-8 बरस से ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई। डबल इंजन की सरकार भी नदियाँ साफ नहीं कर पाई। और जिस तरीके से यहाँ माननीय अखिलेश यादव ने बरुआ कॉरिडोर बना रहे थे, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना रहे थे, उन जैसा माननीय अखिलेश यादव जी रिवर फ्रंट बना रहे थे, जो उनकी कल्पना थी, दुनिया की एक अनोखी कल्पना थी, वो भी उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। ये नदियाँ साफ करने का तो इन्होंने नारा दिया था, लेकिन साफ नहीं किए। आज देखिए गंगा जी बह रही हैं, इसमें देखिए क्या साफ हो गई, जबकि 10 बरस की केंद्र की सरकार होगी, नहीं साफ हुई। अरे नाविक बेचारे आज तक उनकी स्थिति, दयनीय स्थिति खराब है, उनके रोजी रोजगार का संकट है और उनको नाना प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। और जिस तरीके से इन लोगों की रोजी रोजगार का संकट है और इनके जीवन उत्थान के लिए, इनके बच्चों के लिए क्या योजना बनाई सरकार? इनका आरक्षण था, ये कश्यप, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रखवात, तुरहा, इन 17 जातियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि इनके पास खेती बाड़ी नहीं है, इनके पास नौका घाट है, इसमें भी ठीक से वो हो नहीं पा रहा। तो ये इनका जीवन यापन, इनके बच्चे, इनके एजुकेशन के लिए इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। इसी बीजेपी सरकार ने उसको क्या कहते हैं, ख़त्म करने का काम किया। पर्यावरण दिवस को लेकर काशी के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण दिवस के दिन काशी की जनता के साथ साथ में प्रदेश और देश की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, काशी की जनता तो यहाँ कर ही रही है, वो तो सहयोग कर ही रही है पर्यावरण में। और ये सरकार, क्योंकि पर्यावरण सही होगा तभी हम आप सही सांस और साफ सफाई और स्वच्छता, जो गंगा सफाई का जिन्होंने संकल्प लिया था, जिन्होंने कसम खाई थी, गंगा माँ ने मुझे बुलाया, उनको कसम है गंगा माँ साफ करें। 2027 की चुनाव को क्या किस नजर से? और एनजीटी के रूल रेगुलेशन का भी पालन करें। एनजीटी के भी रूल रेगुलेशन, यहाँ माफिया खनन कर रहे हैं। 2027 की चुनाव आ रहा है, उसको किस नजर से? जिस तरीके से 2024 में इन बीजेपी वालों को, जो बिल्कुल एकदम से सत्ता के नशे में चूर है, घमंड में चूर है, जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं, जिस तरीके से 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। ये प्रधानमंत्री जी भी हारे ही हुआ मानो इनको, मोदी जी को। कितने लाखों वोट से जीतते थे, अब की तो इतना कम हो गया। अब वो भी काउंटिंग के दरमियान क्या क्या किया गया तब जीते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश 1 नंबर की पार्टी बन गई 24 में, और 27 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए पूर्ण और बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें।